ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड में रहने वाले भोक्ता और गंजू समेत 10 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का बिल राज्यसभा से पास हो गया। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को राज्यसभा में झारखंड के जनजातीय समुदाय भोक्ता से संबंधित संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। विधेयक में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से विलोपित करने की बात कही गई है, यानी अनुसूचित जाति जो होती है, शेड्यूल कास्ट जो होता है, वहां से हटा दिया जाए भोक्ता और इनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। कहा जा रहा है कि रामेश्वर उरांव ने साल 2014 में इसकी अनुशंसा की थी। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होने से भोक्ता समाज को राजनीतिक वनवास मिलेगा? आप सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसे समझने के लिए पहले आपको यह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, फिर हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। एक बार रिपोर्ट देखिए। Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022, Sri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022। माननीय उपसभापति महोदय, झारखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में से भोक्ता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 तथा झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी। और इसी के साथ राज्यसभा से संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भोक्ता समाज अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात है। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 के तहत यह किया जा रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भोक्ता समाज को इसका लाभ कितना मिलेगा? झारखंड में भोक्ता समाज की ज्यादातर आबादी चतरा, सिमरिया और लातेहार में है। ये तीनों विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो क्या ये भोक्ता समाज के लिए राजनीतिक वनवास की तैयारी है? जहां भोक्ता समाज की ज्यादा आबादी है, वहां से भोक्ता समाज का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। कहना है कि हम 1908, 1936 से हम शेड्यूल कास्ट में हैं और खासकर हमारा समाज चतरा में 2-3 विधानसभा, चतरा, लातेहार में निवास करते हैं और हमारा समाज 1985 से चतरा विधानसभा से 1-2 विधायक बनते आ रहा है। ये वर्तमान भाजपा की सरकार चाह रही है कि इस जाति को राजनीति से वनवास रोका जाए और फिर यह जाति 1985 से पहले जहां था वहीं भेजने का ही षड्यंत्र है और मेरे पास न्यूज़ 11 के पास झारखंड सरकार का एक नोटिफिकेशन है, जिसके तहत जो लोकसभा में विधेयक पास हुआ उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बाद, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 5 दिसंबर 2017 का नोटिफिकेशन है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का। जब यहाँ पर निधि करे कार्मिक सचिव हुआ करती थी, उस वक्त इसी प्रकार का एक नोटिफिकेशन गया था, जिसमें लिखा गया है, क्या कुछ लिखा गया है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा गया है कि भोक्ता जाति के संबंध में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, भोक्ता जाति के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए और सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव है कि भोक्ता को छोड़कर शेष उपजाति, दिसवारी, मुंजू, दौलतबंदी, इन सबको एसटी में यानी कि शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। सवाल यह है कि जब लोकसभा से ऐसे विधेयक पास किए गए तो जिस राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया, क्या उसे केंद्र की सरकार ने नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा तो क्यों न यह माना जाए कि इस प्रस्ताव को, इस नोटिफिकेशन की गलत व्याख्या कर दी गई? सर, क्या कहना चाहेंगे? जो लेटर है वो कुछ और कह रहा है। लेटर है जो यहाँ राज्य सरकार द्वारा जो भेजा गया, उसमें साफ साफ है
कि भोक्ता जाति को छोड़कर बाकी उपजातियां को खरवार के सूची में डाला जाए, यानी आदिवासी के सूची में डाला जाए, भोक्ता को छोड़कर। ये एक भाजपा के आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने एक बहुत बड़ा साजिश के तहत कि भोक्ता को राजनीतिक गलियारों से हटाया जाए और फिर जंगल में छोड़ दिया जाए। इस तरह का बहुत स्थिति खराब है। हमने हमेशा समाज के प्रति सोचा कि ये मुख्य धारा में आ जाए और मुख्य धारा की ओर बढ़ रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, फिर ये जंगल की ओर जाने का एक रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। अब लगता है कि आपके जाति के लोग, आपके समाज के लोग आने वाले दिनों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? एकदम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा 2-3 विधानसभा लातेहार, चतरा और सिमरिया अनुसूचित जाति आरक्षित है। यदि इनको इस जाति को, भोक्ता को एसटी में डाल दिया जाता है तो पूरे तरह वंचित हो जाएंगे, राजनीतिक गलियारों से हट जाएंगे। ये सबसे अहम चिंता यही है कि भोक्ता जाति के लोग क्या अब राजनीति से वनवास ले लेंगे? अब इस अनुशंसा को देखिए। यह अनुशंसा साल 2017 की, जिसमें भोक्ता समाज को छोड़कर खरवार की शेष उपजातियों को एसटी में शामिल करने की मांग थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत सरकार को हर विषय पर आकलन करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में भोक्ता नहीं है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भोक्ता है। तो जब कोई भी विधेयक आएगा, पूरा देश के लिए कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए होगा। तो स्पेशल झारखंड में खाली भोक्ता के लिए क्यों? तो एक तो आकलन नहीं किया गया। और 78 1908 आप उसको देखिए गजट को, तो भोक्ता शेड्यूल कास्ट में है। 309 शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1936 भोक्ता शेड्यूल कास्ट में है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान संचालित हुआ 1950 में। तो संविधान को छेड़छाड़ करना, एसी को एसटी में करना, एसटी को एसी में करना, ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग 1985 से लगातार चतरा विधानसभा में, बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और जिस तरह के भोक्ता समाज के साथ साजिश हो रहा है, जब उनकी सरकार थी तो सैकड़ों भोक्ता को ऊपर केस मुकदमा कर किसी जेल भेजो, किसी फरार को बेल में है। और 2019 का चुनाव आया, प्रेजेंट एमएलए दो को था, सिमरिया में गणेश भोक्ता, चतरा में जयप्रकाश भोक्ता, दोनों को टिकट नहीं दिया। यानी भोक्ता मुक्त करने के प्रयास किया। लेकिन हमने बधाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हमको सिंबल दिए और गरीबों ने सभी वोट दिया, जिताया और राज्य के मंत्री बने। यानी जो विधेयक आया है, यानी भोक्ता समाज को राजनीतिक से बेदखल करना, वनवास करना। एक तरफ कहता है कि मुख्य धारा में जोड़ना है सर समाज को, जो समाज मुख्य धारा में है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है 85 से, उसको सत्ता से बेदखल करना। अब इस अगर विधेयक बिल पेश हो गया तो आने वाला समय में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो समय ही बताएगा कि फिर क्या होगा। और नहीं तो अगर हम लोग को एसटी में करते हैं और न्याय करते हैं, तो फिर सिमरिया विधानसभा, चतरा विधानसभा, लातेहार विधानसभा को एसटी सीट करें ताकि हम लोग को भी प्रतिनिधित्व रहे। लेकिन इस जाति को पूरा भूत भविष्य, माने हम भी नहीं लड़ेंगे, मेरा बच्चा भी नहीं लड़ेगा, खानदान नहीं लड़ेगा, तो पूरा सदन से हम लोग आउट हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं भोक्ता जाति के साथ अन्याय हो रहा है, और अगर नया न्याय नहीं मिला तो फिर महंगा पड़ेगा। तो क्या ये भोक्ता समाज के लिए राजनीतिक वनवास की तैयारी है? क्या बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक में भोक्ता समाज का मरण है? रांची से सहयोगी देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। बड़ी दुविधा है। दुविधा ऐसे है कि कहा जा रहा है कि अनुशंसा झारखंड सरकार की तरफ से हुई थी। एक अनुशंसा मेरे हाथ में भी है। यह अनुशंसा निधि खरे, झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से भेजी गई थी। निधि खरे ने इसमें सिग्नेचर किया है
और ये 5/12/2017 के अनुशंसा है, मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु संलेख है। ये विषय है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 16 पर दर्ज खरवार जाति के पर्यायवाची नाम देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया तथा खैरी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में। लेकिन इसी अनुशंसा में जब आप छठे पॉइंट पर आते हैं, आप देख सकते हैं पीले रंग से इसको मार्क किया गया है, छठे पॉइंट पर आते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं। भोक्ता जाति के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचार उपरांत प्रस्ताव है कि भोक्ता को छोड़कर खरवार अनुसूचित जनजाति की शेष उपजाति यथा देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया तथा खैरी को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का अनुरोध जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से की जाए। तो अनुशंसा भोक्ता को छोड़ करके की गई है। अब इसके मायने क्या है? मायने जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, एक छोटा सा जो मुझे समझ में आ रहा है, भोक्ता एससी समुदाय में आता है। भोक्ता बहुल जनसंख्या लातेहार, सिमरिया और चतरा में, आपको इधर ही ज्यादा भोक्ता टाइटल लगाए हुए लोग मिलेंगे। अब जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, अगर इनको आप एसटी में कर दीजिएगा तो ये बेचारे तो वहां से चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या इनको राजनीतिक वनवास देने की तैयारी है? ये बीजेपी का जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्या ये भोक्ता समुदाय के लिए मरण है? हमारे साथ आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा साहब जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज 11 भारत के अजय लाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेमसाई मुंडा साहब के पास मैं आ रहा हूं। प्रेमसाई मुंडा साहब, सबसे पहले तो मतलब एससी से एसटी में चले जाने के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भोक्ता समुदाय को फायदा क्या दिख रहा है, नुकसान, नफा नुकसान क्या दिख रहा है, ये बताइए। सीधा नुकसान तो एक मुझे दिख गया कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते अब इन 3 जगहों से, तो ये तो हकमारी हो गई सीधे। देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं अर्जुन मुंडा जिसके यहाँ से शुरू करता हूँ, वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा जी एक्चुअली मुंडा समाज से नहीं आते हैं, पातर भी नहीं है। अच्छा, वो तमरिया जनजाति से आते हैं। वो इसीलिए आदिवासी में इंक्लूड कराना चाहते हैं कि पातर जाति में घुस करके वो आदिवासी बने। तमरिया ये बात जान लीजिए, इसमें है क्योंकि नहीं, मैं 2016 में अब लोकुर कमेटी है केंद्र में जिसकी आदिवासी की पहचान की जाती है, जो जैसे कि वो मतलब शर्मिली होनी चाहिए, संकोच होनी चाहिए। एक लोकुर कमेटी है केंद्र में, वो उसका कमेटी अच्छा, तो ब्रेक के बाद डंके की चोट में आपका स्वागत है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि भोक्ता समाज का राजनीतिक वनवास की तैयारी है क्या। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो तामड़िया समुदाय से आते हैं। एक बार पूरी बात करें, पूरी बात बताएं आप प्रेमसाई जी, चूंकि बड़े इंटरेस्टिंग जगह पर आप बात को लेकर के आ गए हैं। क्योंकि आपकी बात को मैं जितना समझ रहा हूं तो उस लिहाज से तो खूंटी जो एसटी सीट है वहां से अर्जुन मुंडा का निर्वाचन ही गलत है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने भोक्ता समाज का उठाया, या तमरिया, पुरान, राउत, विभिन्न प्रकार के लोगों को आदिवासी की सूची के डालने के प्लान, खरवार, ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा का षड्यंत्र है अपने आप को बचने के लिए। क्यों बचने के लिए? लोकुर कमेटी है केंद्र सरकार का, उसके कमेटी में आदिवासी की क्या विशिष्टता है, कैसे बनेगा, ये सब है। और उसके महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 1916 में ही तमरिया जाति को खारिज कर दिया। अब यदि वो खारिज कर दिया और ये 16 में ये हुआ, हाँ 16 में हुआ, यह रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपने देखा भी होगा। और अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, ये तमरिया जो है उनकी खतियान में तमरिया जनजाति लिखा हुआ है। पातर को 2004 में मिला, अच्छी बात है, पातर समाज है आदिवासी, लेकिन अर्जुन मुंडा पातर भी नहीं है। वो पातर में समाहित करने के लिए तमरिया मुंडा का आदिवासी बनने के लिए एक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो उनके विधायकी और लोकसभा का उनको सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आइए मैं वनवास की बात करना चाहता हूं कि भाई अब राज्य में
देखिए, हम समझते हैं कि सभी आदिवासी हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो भी हैं यहाँ पर, चाहे भोक्ता हो, चाहे पुराण हो, चाहे मुंडा लोग भी हो, चाहे जितने भी जातियां हैं, वो कभी आदिवासी का जो गाइडलाइन है निर्वहन नहीं करते हैं। क्या आप पाहन पुरोहित से पूजा करते हैं? नहीं हैं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप हिंदू नहीं हो, आप करते हो। आप कानबेदी जो करते हैं वो किस परंपरा से करते हैं? मरनी हरनी किस परंपरा से करते हैं? शादी भी कौन परंपरा से? अर्जुन मुंडा आदिवासी बनना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, काली की पूजा करते हैं, हमेशा आया है। मैं भारत सरकार की गाइडलाइन की बात कर रहा हूं, संविधान सम्मत बात कर रहा हूं। इसलिए बहुत बड़ा ये एक वोट की राजनीति चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि सभी को आदिवासी बना दो, मगर आरक्षण मत दो। अजय लाल जी, मेरे पास 1936 का एक कागज है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 एट द कोर्ट एट बर्मिंघम पैलेस द 30th डे ऑफ अप्रैल 1936। ठीक है, अब इसमें बाकायदा देखिए आप, दूसरे पेज में दूसरा पैराग्राफ कहता है शेड्यूल कास्ट के लिए कि इन द पटना एंड तिरहुत डिविजन्स एंड द भागलपुर, मोंग, पलामू एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स भोक्ता, इसमें बाकी भी हैं, बावरी हैं, भूइयां हैं, भूमिज हैं, चासी हैं, रजवार हैं, तूरी हैं, भोक्ता, इसको शेड्यूल कास्ट में, ये 1936 अंग्रेजों के समय का ये एक फैसला है कोर्ट का। अजय लाल, देखिए भारती, इस मामले में मुझे लगता है कि केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूरी तरह से बगैर होमवर्क किए हुए, बगैर लोगों से चर्चा किए अचानक से इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दिया। जब 1936 का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो कहता है कि भोक्ता समाज एससी की सूची में है, तो क्या इस समाज को एसटी बनाने के पहले उस व्याख्या की अनदेखी की गई? उसके बाद जो आपके पास कागज है, इसी राज्य सरकार का प्रस्ताव है जिसमें जनप्रतिनिधियों से परामर्श हुई थी और लोगों ने कहा था, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि एमपी एमएलए सहित तमाम लोगों ने यह चर्चा की थी और कहा था कि भोक्ता समाज को छोड़कर, और दूसरी बात यह भी कि जातिगत जनगणना की बात लगातार हो रही है, क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना का आपने इंतजार किया? कम से कम जातिगत गणना ना भी सही, जनगणना हो जाने देते। जाहिर सी बात है, प्रेम शाही मुंडा ने जो कुछ कहा है वो बहुत हद तक सही है। अर्जुन मुंडा इस पूरे खेल में अपना हित ज्यादा देख रहे हैं और जाहिर सी बात है, जो 3 जिले हैं झारखंड के, लातेहार, चतरा और सिमरिया, वहां के भोक्ता समाज के लोगों को एक प्रकार से संदेश है, ये रक्षा करते करते शायद केंद्र की सरकार ने इस समाज की हत्या कर डाली है। अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब कभी भी 2024 में चुनाव होंगे विधानसभा का, एक यक्ष प्रश्न यह उठेगा कि भोक्ता समाज के लोग अब चुनाव लड़ेंगे कहां से? और 2009 के बाद ये तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। अभी हाल के दिनों में सत्यानंद भोक्ता भाजपा के ही वहां से विधायक थे। ये 2019 वाले चुनाव में ये आरजेडी से चुनाव लड़कर चुनाव जीते हैं। जाहिर सी बात है, भाजपा को भी इसका कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक अपडेट मैं यह भी दे दूं कि इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आईपीएल भी दाखिल होने जा रहा है। जो प्रेम शाही मुंडा जी ने जो बातें उठाई हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, इन तमाम चीजों को आधार बनाकर मुझे लगता है कि सोमवार को इस मामले पर पीआईएल होगा। कि आप ये बताइए कि किस आधार पर, क्या राज्य सरकार का वो प्रस्ताव जो निधि खरे जब यहाँ की कार्मिक सचिव थी, जो उन्होंने कहा था, क्या उसकी अनदेखी की गई? जो सुप्रीम कोर्ट का 1936 का जो आपके पास कागज है, क्या उसको पढ़ा गया था? जाहिर सी बात है जवाब ना में मिलेगा। प्रेम शाही मुंडा ने बिल्कुल सही कहा है कि ये भोक्ता समाज को राजनीति से दूर करने की कोशिश है कि आप चुनाव ना लड़ें, सिर्फ वोट देते रहें। और जाहिर सी बात है, इसके पीछे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और जो चर्चाएं हो रही हैं झारखंड की राजनीति में कि अर्जुन मुंडा की जो जाति है उसको शामिल करने की योजना थी, साथ में इसे जोड़ दिया गया ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। लेकिन इन 3 जिलों में काफी बवाल हो रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस पे काफी हंगामे भी होंगे। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया अजय लाल, बहुत शुक्रिया प्रेम शाही मुंडा साहब। आपने जो बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अगर ऐसा है, इस पॉइंट में थोड़ा सा भी ये है, तो ये भोक्ता समाज के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। और कमाल की बात यह है कि जिन 3 विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंख्या है इनकी, जहां से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वहां पर ही जनप्रतिनिधि अगर भोक्ता समाज का कोई खड़ा होना चाहे और वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो फिर इस SC ST के इस खेल का फायदा क्या मिलेगा? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। एक बार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।